जनपद रायबरेली के अयोध्या राम मंदिर निर्माण में 1 करोड़ रुपए दान करने वाले दानवीर पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बीजेपी नेताओं और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या करवाने की आशंका जताई है। पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने आज एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह पर उनके 40 लाख रुपए वापस न करने के आरोप लगाया। सुरेंद्र बहादुर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि अदिति सिंह ने अपनी बहन देवांशी सिंह की शादी के लिए 50 लाख रुपए लिए थे, जो उन्होंने समय पर नहीं दिए। कई बार मांगने के बाद अदिति सिंह की मां वैशाली सिंह के खाते से 18 जनवरी 2023 को 10 लाख रुपए दिए, जिसका स्क्रीनशॉट भी सुरेंद्र बहादुर सिंह ने मीडिया को दिया। सुरेंद्र बहादुर सिंह ने इसके साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के भांजे पर भी अपनी बेटी को मारने पीटने के गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि मंत्री का भांजा मेरी बेटी की हत्या करवाने की साजिश रच रहा है और धमकी देता है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे मामा मंत्री हैं। आपके सामने साक्ष्य के साथ हमने रख दिया। हमने बताया कि अदिति सिंह ने अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसा लिया 50 लाख रुपया और उसको चेक दिया तो अपनी बहन के नाम से भुना लिया। अब बाद में कहती हैं हमारी बहन जाने, उनसे मांगिए, हमसे मत मांगिए। और जो प्रताड़ना किया वो मयंकेश्वर शरण की बहन का लड़का है। उसने शराब पी कर हमारी, उसको भी फोटो हमने मोबाइल में डाला हुआ है, इतना मारा है और रोज मारता है। कल होली के दिन विवश होकर के कि सोमवार को वो लोग लेके हमारे बेटी के लड़के को लेके चले जाएंगे, उसको नहीं देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो हम कल जा करके उसको ले आए। विधायक जी, ये सब मामला ठीक है मीडिया के सामने है उठाया, लेकिन पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि देखिए वो लोग शासन प्रशासन और मंत्री हैं, हमको पुलिस की कार्रवाई पर हमको विश्वास नहीं है। अगर आप लोगों में आप निर्भय और सच्चे पत्रकार हैं तो आप लोग इस मामले को जैसा हम कह रहे हैं उस प्रकार से अपने अपने समाचार पत्रों में आप लिखिए और उस मामला उठाइए। हम मुख्यमंत्री जी से भी आपके संबंध में तो उनको अवगत कराया पूरे घटनाक्रम से? नहीं कराया, अभी तक तो नहीं कराया। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? न्याय अगर मिलेगा तो आप लोगों के माध्यम से, आपके समाचार से ही हमको न्याय मिल सकता है। लेकिन अगर हम पुलिस अधीक्षक के पास, पुलिस विभाग में या कहीं ऊपर जाएंगे तो हमको न्याय की गुंजाइश नहीं लगती। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जो यहाँ के भाजपाई नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका चरित्र हम उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊपर भ्रम फैलाया हुआ है कि हम ही भाजपाई रायबरेली के हैं जो आपको लोकसभा चुनाव में हम जिता सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले भाजपाई नेता इनके चरित्र को नहीं जानते हैं, इनके चरित्र को नहीं समझते हैं और वो जानते हैं इन्हीं से ही हमारी भाजपा की नैया लोकसभा में पार होगी। इसको हम उजागर करके और इनके कृत्यों को सबके सामने लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो, हम दरखास्त नहीं देंगे, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई बनती हो वो किया जाए अदिति सिंह के, ये हमारी छोटी बेटी के ससुराल वालों पर। और अब आज के बाद हमारे जान माल का खतरा हो गया है। कभी भी हमारी हत्या कोई भी करा सकता है, कोई भी। मयंकेश्वर शरण, अदिति सिंह और दिनेश सिंह के बारे में हमने अभी कुछ खुलासा नहीं किया है, वो भी हमारी हत्या करा सकते हैं कि कहीं विधायक जी हमारा भी खुलासा न कर दें। इसलिए हम शासन प्रशासन और पुलिस कप्तान से अपनी जान माल की रक्षा के लिए हम सरकारी सुरक्षा चाहते हैं। विधायक जी, आपने बेटी को उत्पीड़न को लेकर मंत्री पर आरोप लगाए हैं और कुछ विधायकों पर भी आरोप लगाया कि पैसा लेने के बाद वापस नहीं किया। बहन की शादी थी
उससे पहले हमसे कई बार ये मिल चुकी, आती थी, मिलती थी बड़े प्यार मोहब्बत से, और उन्होंने हमसे संबंध मतलब व्यवहार बनाया। व्यवहार बना करके फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हमारी बहन की शादी है, हमारी इज्जत का सवाल है, आप हमको 1 करोड़ रुपया हमको उधार दे दीजिए, हम अपनी बहन की शादी में, हमारा लंबा खर्चा है। और उसके बाद हमने कहा 1 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा 85 लाख रुपया दे दीजिए। तो हमसे हमारे घर आई, 2 बार 3 बार हमारे घर आकर के, हमारी पत्नी भी साथ में थी, और उनसे 50 लाख का चेक हमसे लेके चली गई, जिसका स्टेटमेंट हमारे पास में साक्षात है, बैंक का स्टेटमेंट। और हमको नहीं पता था कि हमारे साथ वो जालसाजी करेंगी, और वो अपना नाम उसमें न भर के अपनी बहन का नाम श्वेता सिंह का नाम भर करके उन्होंने 50 लाख रुपया निकाल लिया। शादी के 1 वर्ष हो गए, जब हमने पैसा मांगना शुरू किया तो उन्होंने कहा हमने पैसा नहीं लिया, हमारी बहन ने जिसको दिया हो उससे पैसा मांगिए, और उससे वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं। इस प्रकार मांगते मांगते, और उसमें सब हमने जो इनको सब व्हाट्सएप में इनको मैसेज भेजा है, वो सभी कागजों में मैसेज पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैसेज हमको मत भेजिए, ये वायरल हो जाएगा तो हमारी बदनामी होगी। तो हमने कहा ठीक है। तो एक दिन हमने कहा नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पूरा हाल चाल, पूरा ये आप प्रेस में हम कहेंगे। तो उन्होंने 10 लाख रुपया अपने माताजी की तरफ, अपने माताजी के अकाउंट से उन्होंने 10 लाख रुपया हमको भेजा, और 2 महीने हो गए। बोले हर महीने हम आपको पैसा भेजते रहेंगे, और अभी मूलधन दे देंगे तो ब्याज हम बाद में जितना बनेगा आप बताइएगा तो हम ब्याज आपको देंगे। लेकिन आज तक न हमारा फोन उठाती हैं, न हमारे व्हाट्सएप का जवाब देती हैं, और न हमारा पैसा लौटाया। और उन्होंने देखिए, खैर उनके पिता जिला पंचायत, नहीं चालू कर रखिए, आप शुरू करिए। राजा अरखा जिला पंचायत चुनाव में हमारे पास आए, और मनीष सिंह उनके खिलाफ, दिनेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जी। उनकी, और राजा अरखा कांग्रेसी और मनीष सिंह भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। पहले बसपा में थे, फिर ज्वाइन कर लिए कांग्रेस। तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी मदद में राजा अरखा थे, राजा अरखा, और उन्होंने आ करके हमसे 3 करोड़ का चेक लिया, 3 करोड़ का, और उसको भी अपने नाम में नहीं भुनाया। मनीष के कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है फर्जी, उस नाम से भुना लिया। और आज पैसा मांगने पर हमने उनको कितने व्हाट्सएप किए हैं, ये इसमें सब जाहिर है। ये बड़े लोगों का हाल है, राजा महाराजाओं का हाल है। और आखिर में दिनेश सिंह बचते हैं, ये सब भाजपाई हैं। अदिति सिंह, महेश्वर शरण सिंह, दिनेश सिंह, ये सब भाजपाई हैं। ये और ये लोग अपने दम पर को हम 500 रुपया अपने जीवन पर्यंत, और उनके जीवन पर्यंत हम 500 रुपया महीना अपनी तरफ से नगद पेंशन देते चले आ रहे हैं। और इसी तरह कई भी योजनाएं हमने बनाई हैं जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। हम चाहते हैं भगवान हमको और उम्र हमको दे, जिससे कुछ हम समाज की सेवा कर सके, गरीबों का मदद कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके, अपने माता पिता का विश्वास जीत सके, उनके विश्वास के अनुरूप हम समाज को कुछ दे सके। आप लोग हमारी मदद करिए। हम आप सबसे अपनी मदद की गुहार करते हैं, अपने जान माल की गुहार करते हैं। हमारा हाथ पैर शरीर सब आज कांप रहा है। आप ही लोग हमारे सहारा हैं, आप ही लोग हमारे खेवनहार हैं, आप ही लोग हमारे मददगार हैं। वो विवाह के समय नहीं रहे,
हरियाणा में कोई विधायक हैं उनसे कराया था। आज उनसे इनका डाइवोर्स हो गया है, उनका डाइवोर्स हो गया है। और जैसा कि हमने सुना है, हम कहते नहीं हैं, हमने सुना है कि वो दूसरा विवाह कल्याण सिंह के नाती, कल्याण सिंह का लड़के राजवीर सिंह जो सांसद हैं और उनका नाती जो इस समय विधायक और मंत्री है उत्तर प्रदेश शासन में, उससे दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। ऐसा सुना है। क्या सच है क्या नहीं हम नहीं जानते। ये है अदिति सिंह का हमारे साथ व्यवहार। और अभी कुछ दिन पहले अखबार में निकला था कि जमीन कब्जा करो अभियान इन्होंने चलाया है और जो विवादित जमीन होती है वो ले लेती है और उस पर कब्जा करती है। ये स्थिति अदिति सिंह का।